आप सभी का महामाया क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 9 गणित चैप्टर 1 इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पाई, दूसरा ऑप्शन दिया गया है √2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है √3 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है √3⁻²। तो यह क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1/3 और 1/4 के बीच स्थित नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 7/24, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5/16, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 13/48 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 15/35। तो इसका सही ऑप्शन है डी 15/35। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है। कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें दिया गया है √1/25, दूसरा ऑप्शन दिया गया है √25/36, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऋण 3/25 और ऑप्शन नंबर 4 करड़ी में 5/2। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, करड़ी में 5/2। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे, जिसमें दिया गया है 0.3 ऊपर बार लगाया गया है, क्योंकि यह संख्या का बार बार प्रयोग किया जाएगा। या आप कर सकते हैं यह, जैसे देखिए यह दिया गया है 0.3 उस पर बार का परिमेय के रूप में निरूपण इनमें से कौन सा होगा। इसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो यह हमारा सही ऑप्शन होगा। जैसे पहला दिया है 3/10, दूसरा दिया है 3/100, चौथा दिया है 3/3, तो डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 1/3। ठीक है। अच्छा देखिए, इस तरह की जो भी सवालें बताई जा रही हैं, इन सभी के वीडियो हमारे इसी चैनल पर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं जाकर के। सवाल नंबर 5, करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 10 का मान इनमें से कौन है। चार ऑप्शन दिया गया, 2 करड़ी में 10, दूसरा ऑप्शन है 3 करड़ी में 10, तीसरा ऑप्शन है 5 करड़ी में 6, डी इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा सही उत्तर है सी, 5 करड़ी में 6। अब चलते हैं सवाल नंबर 6। 2 धन करड़ी में 3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे कोष्टक में 2 ऋण करड़ी में 3 का सरलतम रूप इनमें से कौन होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर है 1, ये इसका सरलतम रूप होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 1.27 बार का परिमेय रूप p/q में होगा, कौन होगा। तो पहला ऑप्शन है 14/11, दूसरा ऑप्शन है 14/13, तीसरा ऑप्शन है 14/15, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का सही उत्तर है 14/11, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है 2 करड़ी में 3 धन करड़ी में 3 इनमें से किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन दिया गया 2 करड़ी में 6, दूसरा ऑप्शन दिया गया 3 करड़ी में 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया 3 करड़ी में 3 और चौथा ऑप्शन इनमें से
कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है 3, सी वाला, 3 करड़ी में 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न है 0.32 का पी बटे क्यू रूप या पी क्यू रूप इनमें से कौन होगा? पी क्यू रूप इनमें से कौन होगा? इसमें दिया गया है 8/25, दूसरा ऑप्शन है 29/90, तीसरा ऑप्शन है 32/99, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 29/90। 10वां प्रश्न 0.001 बार लगाए, क्या परिमेय रूप इनमें से कौन होगा? परिमेय रूप बताना कि इनमें से कौन होगा। पहला है 1/100, 1/1000 और 1/99, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी, 1/999। ठीक है। 11वां प्रश्न 1.38 बार का चिन्ह लगा हुआ है, पी बटे क्यू के रूप, पी बटे क्यू का रूप कौन होगा? इनमें से कौन होगा? 137/99, बी 137/999, सी 138/100, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का सही उत्तर है ए, 137/99। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है कि इनमें से किस संख्या का दशमलव रूप अशांत होगा? इनमें से किस संख्या का दशमलव रूप अशांत होगा? पहला ऑप्शन दिया 3/8, बी दूसरा ऑप्शन दिया है 5/9, तीसरा ऑप्शन दिया गया 21/10 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, 5/9। अगर हम भाग देंगे, जो संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, वो शांत होती है। जो पूर्णतः नहीं करता है, बार बार संख्या आती है, तो क्या होता है? अशांत होता है। अब सवाल नंबर 13। 13वां प्रश्न है 0 तथा 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं इनमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दिया गया। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 और 0.2 के बीच कौन सी संख्या होगी? तो यह संख्या होगी हमारी कौन सी? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट होगा। और बाकी में देखिए सी वाले में क्या है? 0.021, ये जो संख्या है यह क्या है? गलत होगी, यह 0.2 से बड़ी है। और ए में 0.21, ये भी संख्या बड़ी है, इसलिए दोनों नहीं होकर के कौन सी होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। 3/7 और 3/4 तथा 7/4 के ठीक बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? अब इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है, तो वह संख्या होगी, पहला ऑप्शन दिया है 5/4, 6/4 और 5/8, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होगा? 5/4, ठीक बीचों बीच। 5/4 होने के लिए तो 6/4 भी होगा, लेकिन 5/4 इनके ठीक बीचों बीच की संख्या होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे, जिसमें दिया गया 1/5 और 1/5 तथा 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं इनमें से कौन होगी? ठीक है। जिसमें ऑप्शन दिया गया है 9/20, 10/20, 11/20। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 17/80, 18/80 और 90/80। तीसरा ऑप्शन दिया 2/5, 3/5 और 4/5 और डी है इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बी, ये ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, 4 तथा 5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं इनमें से कौन कौन निरूपित करता है? 4 तथा 5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं इनमें से कौन कौन निरूपित करता है? पहला ऑप्शन 17/4, 18/4 और 19/4, ऑप्शन बी 17/4, 19/4 और 9/4, सी ऑप्शन 2/8, 3/9 और 4/9, डी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ए, 17/4। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है, तो x पावर y प्लस y पावर x का मान कौन सा होगा? ए 15, बी 21, सी 17, इनमें से कोई नहीं। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ऑप्शन सही होगा सी, 17। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। एक कोष्टक में 2 करड़ी में 5, ऋण करड़ी में 3 कोष्टक बंद, ऋण करड़ी में 3 का सबसे सरल गुणांक निकालें जो उसे परिमेय संख्या बना दे। तो पहला ऑप्शन दिया 2 ऋण करड़ी में 3, बी ऋण करड़ी में 5, ऋण करड़ी में 3, सी 3 धन करड़ी में 3 धन 2 करड़ी में 5, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। 19वां प्रश्न है कि 2 करड़ी में 5 धन करड़ी में 5 इनमें से किसके बराबर होगा? 2 करड़ी में 5 धन करड़ी में 5 या इनमें से किसके बराबर होगा? तो इसका ऑप्शन है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए बराबर 10, बी देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए 10, बी 3 करड़ी में 5, सी 2 करड़ी में 10 और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे दिया गया है 2 करड़ी में 5, 2 करड़ी में 5 धन करड़ी में 5, तो यह क्या होगा? योग हो जाएगा। इसका उत्तर आएगा 3 करड़ी में 5। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।